नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। निखिल खन्ना नाम का एक लड़का बिजनेसमैन था पुणे का। उनकी वाइफ ने उन्हें कहा कि बर्थडे सेलिब्रेट करो मेरा दुबई में। जैसे वाइफ्स को होड़ लगी हुई है कि हस्बैंड्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती रहती है कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो अमेरिका लेके गए थे, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने तो बैंकॉक लेके गए। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स की काफी ज्यादा डिमांड आती रहती है वाइफ्स की तरफ से, या बड़े बड़े गिफ्ट्स की, 5 स्टार होटल स्टे की, बर्थडे पे स्पेशल। बहुत सारी ऐसी बातें मेरे तक पहुंचती रहती है डेली बेसिस पे। लेकिन ये हादसा कुछ ज्यादा ही दुखद था। तो जो बिजनेसमैन थे अपने निखिल, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी उनकी। मैं एक्चुअली उनकी फैमिली से तो मुलाकात नहीं कर पाई होंगी, मैं उसके ऊपर प्रयास कर रही हूँ। बाकी की बातें पता चलेंगी कि आखिर उन्होंने क्यों मना किया। लेकिन मना करने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, मेंटली बहुत ज्यादा लड़के डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो रीजन हो सकता है, या और कोई रीजन हो, कोई और अपॉइंटमेंट हो सकती है उस दिन, कहीं और किसी से मिलना होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो, या कोई बॉस का प्रेशर होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके मना करने के। लेकिन मना करने पे वाइफ इतनी वायलेंट हो जाएगी कि अगले को मार ही डालेगी। बेचारा निखिल, वो बेचारा पति मर गया, उसे मार दिया उसकी पत्नी ने। काफी दुखद है। सोच के देखिए, किसी का बेटा किसी का भाई किसी का पिता आज इस दुनिया में नहीं। बहुत ही दुखद है ये घटना, दिल दहलाने वाली है। लेकिन फिर भी अभी एक पैनल डिस्कशन पे थी आज तक पे, उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा था। हैरानगी तो इसलिए होती है, तब होती है जब मैरिज काउंसलर्स, वो भी पुरुष, आकर के ऐसे एक्ट को भी जस्टिफाई करें कि महिला तो रिक्वेस्ट कर रही थी। मतलब मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं है। अगले ने अपने पति को मार डाला, आप एक सुर में ये क्यों नहीं कह रहे कि फांसी की सजा होनी चाहिए उस महिला को? अरे भाई, आप अभी भी इसका कैजुअल एटीट्यूड लेके कह रहे हैं रिक्वेस्ट करी थी, नहीं सुना तो ये हो गया, ऐसे केस तो होते नहीं। ये एटीट्यूड बदलना होगा। एक तो सरकारें सो रही हैं, पुरुष मर जाते हैं, कोई डेटा तक नहीं है उनके मरने का। ये सुसाइड का डेटा आया है जिसमें 3 गुना पुरुषों की आत्महत्या के बारे में बात करते हैं हर पटल पे। और किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी लड़कों के लिए नहीं बन रही, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार तो वैसे ही सो रही है।
पैनलिस्ट भी आकर के यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं ऐसे एक्ट्स को। ये नहीं बोलते कि फांसी की सजा दो इस महिला को, क्या होगा, बेल मिल जाएगी इन्हें, बोल देंगी, कुछ भी बता देंगी, कोर्ट को गुमराह कर देंगी, पुलिस को गुमराह कर देंगे, आखिर महिला है, छूट ही जाएगी। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, मैंने अभी भी आज तक पे बताया। मैं आप तीनों से, आदित्य जी हमारे साथ, रेखा जी मौजूद है और बरखा जी, तीनों से जो मेरा एक सवाल था वो ये है, मेन मुद्दा। बरखा जी ये बताइए कि क्या कारण आप देखती हैं, अगर आपके पास कोई केस आता है तो आपको कारण समझ में क्या आता है? मैंने आपको कारण अभी बताया है। मैंने आपको कारण ये बताया है कि देखिए, वायलेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवार में जब वायलेंस होता है तो सिर्फ लड़की की, बहन की, बहू की बात सुनी जाती है। सिर्फ लड़की होना तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आप देखिए, सैकड़ों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब भी कोई लड़का पुलिस स्टेशन जाता है, वहां उसे धुक्कार दिया जाता है, वहां उसे भगा दिया जाता है। ये कहा जाता है, अरे कैसे मर्द हो, क्या तुम पिट के आ गए हो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारा सिर फाड़ दिया। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। वायलेंस कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक और डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारा देश भारत तीसरे नंबर पे है जहां महिलाएं बेलन, हैंगर और कई प्रकार की चीजें, झाड़ू का यूज करती है हस्बैंड्स को मारने के लिए। छोटी छोटी लड़ाइयां बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और इसी तरह हस्बैंड मरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ये न कोई पहला केस है ना। डॉक्टर निशा, इसकी कवरेज हर चैनल पे आ रही है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी, कभी किसी साल किसी चैनल पे, कभी टाइम्स नाउ पे आ गई, कभी दूरदर्शन पे आ गई, कभी दूसरे न्यूज इंडिया और तमाम न्यूज एक्स, पता नहीं कौन कौन से चैनल्स पे आती रही तो आ गई, या बिग FM, रेड FM, इन सब ने कवर कर लिया। तो या न्यूज़पेपर ANI में हर बार खबर छप रही है। आपको यही नहीं पता कि कितने हर्षोल्लास के साथ बड़े बड़े दिग्गज आए थे पुरुष दिवस मनाने के लिए इसी दिल्ली में बैठ करके 19 नवंबर को। स्पोर्ट्स स्टार योगेश्वर दत्त, अवध ओझा जी, मौसिम जी जो डॉक्टर है जिन्होंने 3 बार प्रेसिडेंट को सर्व किया है, विवेक नारायण शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हैं, ऐसे दिग्गज उस प्रोग्राम में आए थे। जनरल साहब, संजय कुलकर्णी, द नेशन सैल्यूट्स टू द फौजीज। ऐसे दिग्गज आए, हमने इतना शानदार प्रोग्राम किया, आपने वो भी नहीं बताया। आप हमेशा जेंडर अपीजमेंट में, विमेन अपीजमेंट में लगे रहते हैं। कितना विमेन अपीजमेंट करोगे भाई? कुछ तो बैलेंस कर दो सोसाइटी को। सारे पुरुषों को मार डाले, मार्च में भेज दे, क्या करें, कुछ तो बता दो। 498-95% मिस यूज होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रही। मेल सुसाइड्स 3 गुना ज्यादा है, ये मैं नहीं कह रही, NCRB का डेटा कहता है। तो आखिर पतियों को मरने की क्या जरूरत पड़ रही है? कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं सुसाइड हो रहे हैं। सुसाइड को भी मैं मर्डर ही कहूंगी क्योंकि वो दिन दहाड़े जब आपको बोला जाएगा कि तेरे को सलाखों के पीछे डाल दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल भिजवा दूंगी, तेरी बहन की शादी नहीं होने दूंगी, क्या करेगा वो लड़का? मरेगा तो है ही, ये तो मर्डर है। जब वो पुलिस स्टेशन में उसे परेशान किया जाएगा, पूरी फैमिली को हैरेस किया जाएगा और वो माँ बाप रेल पटरी में लेट जाएंगे। किसी के माँ बाप जिसके लेटे हो ना रेल पटरी में, उससे मिलके देखिएगा, माओ के आंसू देखिए किस तरीके से आंसू बहाती है वो जब उनका बेटा मर जाता है। वही माँ रो रही होती है जिसको आप शक्तिशाली, जिस महिला को आप शक्तिशाली बनाने में लगे हो। सारे मैरिटल, मैक्सिमम केसेस मैरिटल डिस्कॉर्ड के हैं।
रेप केसेस, फर्जी रेप केसेस, 80% फर्जी रेप के। अरे क्यों डालते हो रेप केस? मजे तो दोनों ने लूटे, कौन सेक्सुअल सेक्स करते हो, प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप डाल देते। अरे भाई किसने कहा था? क्यों मिलते हो पहले? मैरिज से पहले मत मिलो, मत घूमो फिरो। व्हेन यू गेट कोजी, यू हैव इंटरकोर्स, यू हैव सेक्सुअल प्लेजर एंड देन यू ब्लेम द मैन। व्हाई डू यू डू दिस? खैर मुद्दे से मैं भटक गई। बहुत सारी बातें हैं, मेरे तो खून खौलता है जब मैं ये बातें सुनती हूँ और जब मैं पैनलिस्ट को देखती हूँ। पहले तो मीडिया कुछ डिस्कस ही नहीं करता इन मुद्दों पे। जी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक तरफा ही बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही साइड की बात सुनना चाहते हैं, हम दूसरे जेंडर की बात ही नहीं सुनना चाहते। बरखा जी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर महिला थकी हुई आई है तो पुरुष भी तो थका हुआ आता है। अगर उसने कहा कि मैं बाय एयर नहीं जा सकता, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद इल हो, वो वेल ना हो, मेंटली किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, तो हम कभी दूसरे की तो बात, पुरुषों की बात तो हमने कभी सुननी ही नहीं है, उनकी पीड़ा हमने सुननी नहीं है। ये आज तक वाले, इन्होंने IMD अवार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अभी 2 दिन पहले इन्होंने इंटरनेशनल मेंस डे मनाने की ऐसी बात कही कि कोई नहीं मनाता। अरे जो मनाते हैं उनके बारे में तुमने क्या बता दिया? 5 साल हो गए मुझे मनाते हुए, एक जिक्र तो किया नहीं कि हाँ नहीं मनाते हैं। जो मना रहे हैं, जो पुरुष दिवस मना रहे हैं, इतने धूमधाम से मना रहे हैं। बताइए। हम पहले तो मैं अपनी बात कह लूं जो मैं बहुत देर से कहना चाह रही हूँ। वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी। अभी हमारे देश को जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए। डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। परिवारों को जोड़ना सीखिए। परिवारों का जिस प्रकार से विघटन हो रहा है, ये बहुत गलत संकेत है। परिवार जुड़ेगा तो देश जुड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि देश ग्रो करे तो इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान घर में है, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी में नहीं है। कोर्ट में सिर्फ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सिर्फ 5 करोड़। सोचिए कितने एड ऑन्स होते जा रहे हैं। अब रहा आपका सवाल, पति पत्नी दोनों एक दूसरे, एक लाइफ को चलाने के लिए 2 पहिए हैं। दोनों को एक दूसरे का सम्मान, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी बिल्ड करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए। अपने ग्रंथों में बहुत बहुत चीजें लिखी है, उनसे जुड़ना चाहिए। हमें संस्कारवादी अगर हम बनेंगे, अपनी जो हमारी धरोहर है, देश की धरोहर है, अगर उस तरफ अग्रसर रहेंगे तो कभी ये तोड़फोड़ नहीं होगी और ना ही परिवार टूटेंगे। और सबसे बड़ा लॉस बच्चों का है। बिल्कुल, जो वेडलॉक में से बच्चे पैदा होते हैं उनको देखिए, अगर वो बच्चा माँ को दे दिया जाता है तो पिता तरसता है, अगर पिता को दिया जाए बच्चा, जो कि बहुत कम रेशियो है, तो माँ बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है और ऐसे बच्चे क्रिमिनल्स बनते हैं, ऐसे बच्चे स्टडीज नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे सुसाइडल बच्चे की साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बरखा जी आपने। हमारे